हाँ जी गाइस, आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। मेरा नाम है योगेश सिंह एंड आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे सारे ऑब्जेक्शंस को प्रॉपरली हैंडल करके अपनी डील को क्लोज कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सामने वाला क्लाइंट आपके सामने कुछ ऑब्जेक्शंस लाता है और आप डर जाते हैं और डील वहीं ब्रेक हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इस प्रॉब्लम को आज इस वीडियो में प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे और ठीक है, एंड तक जो वीडियो देख लेगा उसे आगे ऑब्जेक्शन से डर कभी नहीं लगेगा। तो बेसिकली देखो यार, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं हमारी लाइफ में तो छोड़ो, अपने प्रोडक्ट में या बिजनेस में ऑब्जेक्शंस आना बनता है, क्योंकि आप लोग तो ऑब्जेक्शन से डरते हो। बट मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि अगर सामने वाला ऑब्जेक्शंस रख रहा है ना आपके प्रोडक्ट को लेके, तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट को बाय करने में। ठीक है, वो अपना इंटरेस्ट ला रहा है, तभी वो कुछ सवाल अपने अंदर के आपके सामने रख रहा है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है। बेसिकली दैट इज व्हाई वो ऑब्जेक्शंस रख रहा है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर वो ऑब्जेक्शंस आपके सामने रख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका एक प्लस पॉइंट है। आप वहां पर अपनी डील को क्लोज करने के लिए एक स्टेप ऊपर बढ़ जाते हो, फिर आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है। दैट्स इट। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप वो ऑब्जेक्शन को प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हो, दैट्स इट कि आप अपनी डील को क्लोज नहीं कर पाओगे। मतलब ये है कि उसके अंदर तो इंटरेस्ट है, उसने ऑब्जेक्शन रखा, बट अगर आपने वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया, अगर आपने प्रॉपरली उसका आंसर नहीं दिया, यानी कि आपने डील को छोड़ दिया अपने हाथ में। ठीक है, तो अगर प्रॉपरली ऑब्जेक्शन का आंसर देना है तो ये वीडियो तो वॉच करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रॉपर एंड तक वॉच करना और डायरी और पेन के साथ बैठना। ठीक है, अगर आप एंड तक देखोगे तो प्रॉपरली सारे ऑब्जेक्शन को समझ जाओगे, उनका आंसर कैसे देना है वो भी समझ जाओगे। ओके जी, तो पहला पॉइंट ये है कि यार अपना कॉन्फिडेंट रहो। अगर आप कॉन्फिडेंटली जवाब दोगे तो आपका ऑब्जेक्शन का जो डील या फिर जो आप रिप्लाई कर रहे हो वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, और क्लोज होने के लिए एक और स्टेप आगे हो जाएगा। अगर आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हो तो आप ऑब्जेक्शन को हैंडल भी कर लेते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, और कॉन्फिडेंस लाने के लिए पहला पॉइंट यही है भाई कि नॉलेज लेकर आओ। दैट्स इट। अगर आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी नॉलेज आपके पास है तो सामने वाला क्वेश्चन जो आ रहा है उसका आप बहुत बढ़िया आंसर फ्रेम करके दे सकते हो। बट अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो आप वहां पर लैग कर जाओगे ना। तो नॉलेज आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्शन को प्रॉपरली डील करने के लिए या फिर हैंडल करने के लिए, रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, दूसरा चीज कि आप आर्ग्यू मत करो। सामने से क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आपको आंसर देना है। डोंट आर्ग्यू। अगर आप आर्ग्यू करोगे, बहस करोगे, तो सामने वालों को अच्छा नहीं लगेगा और वो वहीं पर छोड़ देगा आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट दिखा रहा था और आपने बहस करके पूरा डील ब्रेक कर दिया। ठीक है जी, तो बेसिकली दो पॉइंट आपने समझे कि पहला तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, दूसरा आपको आर्ग्यू नहीं करना है, नेवर आर्ग्यू। ओके, तीसरा ऑब्जेक्शंस को प्रॉपर हैंडल करने का है फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला, यानी 3F फॉर्मूला। अगर आप ये फॉर्मूला ऑब्जेक्शन में लाने लगे ना, हर एक ऑब्जेक्शन चुटकियों में सॉल्व होगा और आपकी डील भी क्लोज होगी, रेशियो बढ़ जाएगा डील का। ठीक है, तो बेसिकली फील फेल्ट फाउंड क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो सामने वाले की प्रॉब्लम को समझो, फील करो। ठीक है, फिर उसको फेल्ट करो और फिर उसको फाउंड के तौर पे एक सॉल्यूशन दो। मतलब ये है, आसान भाषा में समझाता हूँ। सामने वाले ने फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम रखी कि सर मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं आपके प्रोडक्ट को बाय करूं या फिर आपके बिजनेस को ज्वाइन करूं। तो समझो कि यार हाँ, मेरे पास भी ऐसा इतना पैसा नहीं था, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन समझना, लेकिन पैसा नहीं था तभी मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, या फिर ये प्रॉब्लम है तभी मैं इस प्रोडक्ट को बाय किया था। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, आपके पास पैसा नहीं है, आपको पैसा कमाना है ना, तो तभी तो ये बिजनेस ज्वाइन करना है। फाउंड के तौर पे आपने अपना बिजनेस जो है या आपने अपना प्रोडक्ट सामने रख दिया, आपने फील किया उसका प्रॉब्लम, फेल्ट एक स्टोरी से रिलेटेड किया। फेल्ट मतलब कि आप उससे रिलेटेड एक स्टोरी क्रिएट करो कि हाँ, एक पर्सन था, उसका भी सेम ही प्रॉब्लम था, लेकिन सॉल्यूशन ये है कि आप इस प्रोडक्ट को बाय कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, तो ये होता है फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला, जो कि आप अपने बिजनेस में लेके आ सकते हो। आप अपने बिजनेस को पिच कर रहे हो तब यूज कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तब यूज कर सकते हो, आप अपने कोर्स को सेल कर रहे हो तब यूज कर सकते हो, जो कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द फाइनेस्ट तरीका लगा है मुझे हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, हर एक डील को क्लोज करने का। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इससे अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्शंस ऐसे होते हैं जो सामने से आते हैं। इस वीडियो में हम कुछ गिने चुने ऑब्जेक्शन पे बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्यादातर बिजनेस पर्सन को अक्सर सुनाई देते होंगे, अक्सर सामने फेस करना पड़ता होगा उनको। ठीक है, और उन्हीं ऑब्जेक्शन के इर्द गिर्द बहुत सारे ऑब्जेक्शन बनाए जा सकते हैं। सो पहला ऑब्जेक्शन है कि ये आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। सामने वाला क्लाइंट आपके सामने अक्सर ये ऑब्जेक्शन रखता होगा कि भाई आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, मैं नहीं खरीदूंगा। तो देखो, इसका आंसर एक बहुत सीधा और सटीक आंसर है कि हाँ जी, महंगा तो है, लेकिन लोग इसको इसलिए ज्यादा खरीद रहे हैं क्योंकि ये इसमें क्वालिटी बेस्ट है।
ऐसा नहीं है कि आप नहीं खरीद रहे हो तो कोई भी नहीं खरीद रहा। ये प्रोडक्ट मार्केट में नंबर 1 प्रोडक्ट है आज के टाइम पे, और इसी प्रोडक्ट की बदौलत कंपनी यहाँ से यहाँ मूव हुई है। एक एग्जांपल दो, एक टर्नओवर दिखाओ उस प्रोडक्ट का कि देखो इसका टर्नओवर इतना है और इसमें क्वालिटी है, ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, डेट इज ये महंगा है। हर एक क्वालिटी प्रोडक्ट महंगा तो होता है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अब आओ एंड पे कि लेकिन कोई बात नहीं, महंगा है, मैं आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज का डिस्काउंट रख सकता हूँ या फिर प्रोवाइड करवा सकता हूँ, है ना। अगर आप ये प्रोडक्ट 2 खरीदते हो, एक साथ 2 बाय करते हो, ऐसे डील क्लोज करी जाती है अगर आपको कोई प्रोडक्ट है तो। ऐसा नहीं कि हाँ प्रोडक्ट महंगा है बट क्या करें, चलो कोई ना, अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए 50% ऑफ कर देता हूँ। नहीं, आपको तरीके से बात करना है। अगर आपको कोई बिजनेस है जो आप ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो तो आप वहां पर भी सेम चीज यूज कर सकते हो कि हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि थोड़ा लगेगा आपको पैसा इसमें, लेकिन एक चीज सोचो कि आपको मिल क्या रहा है, आप वहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करो, ठीक है। और आप टर्नओवर बताओ कि देखो महीने में इतने लोग ज्वाइन करते हैं, है ना। तो बेसिकली आप अगर उसमें जितना उस प्रोडक्ट का वैल्यू है उससे ज्यादा दिखा दोगे कि हाँ भाई ये वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से इतना ज्यादा बेनिफिट पा रहा हूँ, तो वो खरीदेगा ना सामने वाला क्लाइंट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि ये ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। अब देखो इसके अलावा सेकंड ऑब्जेक्शन ये है कि भाई ये कोई प्राइवेट स्कीम तो नहीं है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो तो ये बहुत बार ऑब्जेक्शन आपको सुनने को मिला होगा कि पिरामिड स्कीम तो नहीं है। तो देखो इसका बहुत इजी तरीका है कि आप उससे खुद पूछ लो, ऑब्जेक्शन का जवाब एक ऑब्जेक्शन से रखो कि आप बताओ पिरामिड स्कीम क्या होता है, ठीक है। तो वो खुद बोलेगा कि देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, बंदे जोड़ने पड़ते हैं, ठीक है, एक के नीचे 3 जोड़ने पड़ते हैं। तो देखो यार हमारा जो मेरी ब्रांड है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ना तो हमें प्रोडक्ट सेल करना डायरेक्टली, ना ही हमें एक के नीचे 3 लोग जोड़ने, ना ही हमें कोई चेन सिस्टम पे वर्क करना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं तो सीधा सटीक एग्जांपल देता हूँ कि बिल्कुल हमारा देखो जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, में FLP का पार्ट हूँ, ठीक है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है उसमें पिरामिड स्कीम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसमें जनरेशन प्लान पे पूरा मार्केटिंग प्लान बेस्ड है। पहली बात तो ये कि ये कोई चेन सिस्टम नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट के बेसिस पे, टर्नओवर के बेसिस पे प्रॉपर सिस्टम बैठा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बंदे जोड़ेंगे लाइक तभी कुछ होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग के बेसिस पे हमें जो है मिलता है पैसा, डेट्स इट, ठीक है। हम प्रॉपर तरीके से समझाते हैं, MLM है और एक लीगल स्कीम पर ये डिपेंड है, एक लीगल है कंपनी है ये, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा प्रॉपर मान्यता प्राप्त है, डेट्स इट, ठीक है। इसके अलावा देखो पिरामिड स्कीम में बहुत सारी चीजें हम ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं भाई, कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, ठीक है। पिरामिड स्कीम में तो बहुत समझ में आने लगा इस ऑब्जेक्शन का जो भी हैंडल है। इसके अलावा और भी हम जाते हैं कि भाई इतना टाइम नहीं हो पाएगा मेरे पास कि जितना टाइम आप मांग रहे हैं, मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। तो देखो यार इसका आंसर आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो कि मैं आपको बताऊं, टाइम फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। आप यहाँ पर 3 से 4 घंटे अगर आप दोगे तो इजीली आप यहाँ पे 10 से 15 हजार की इनकम या 15 से 20 हजार की इनकम कमा सकते हैं, ओके जी। कमा लोगे नहीं, कमा सकते हैं, बहुत फर्क है दोनों में, ठीक है। आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्शन को ऐसे हैंडल कर सकते हैं। अब इसके बाद वर्क क्या करना होगा, तो देखो इसका आंसर बहुत ईजी है कि वर्क यहाँ पर गाइडेंस का है, पहले खुद सीखो एंड देन दूसरे को सिखाओ। अगर आप इस प्लान पे फोकस करते हो, डुप्लीकेशन पे करते हो, तो आप यहाँ पे ग्रो कर पाओगे, है ना। लेकिन प्रॉपर वर्क सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पैसे तो नहीं लगेंगे, ये भी रहता है स्टार्टिंग पीरियड में क्लाइंट का कि भाई यहाँ पे पैसे तो नहीं लगेंगे। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से देना होता है कि देखो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बट आपको यहाँ टर्नओवर करनी होती है, जो कि आप पैसे देकर भी कर सकते हो और विदाउट पैसे भी कर सकते हो। आपको दोनों तरीके बताए जाएंगे, जो तरीका आपको पसंद आता है आप वैसे कर लेना, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो पैसे देकर कर लेते हैं, बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप बाद में कैसे भी कर सकते हो। तो पहले ट्रेनिंग लो और सीखो पहले तरीके को, तभी आप कर पाओ, ठीक है। अब एक क्लोजर बनो एंड में, ये सारे ऑब्जेक्शंस तो बहुत सारे मिनिमम ऑब्जेक्शन है, आप इजीली इन चीजों को हैंडल कर लोगे और इसके अलावा जितने भी भंडार है ना ऑब्जेक्शन का सारा क्लियर कर लोगे अगर आप कॉन्फिडेंट हो। फुल्ली कॉन्फिडेंट होने का मतलब क्या है, नॉलेज हो आपके पास अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। तीसरा चीज क्या है भाई साहब, फील फेल्ट फाउंड। और फोर्थ क्या है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। फिफ्थ क्या है, डरना नहीं है। ये 5 चीजें आप अपने लाइफ में अपना लो। एक भी ऑब्जेक्शन का अगर आप हैंडल नहीं कर पाओ तो बताना फिर, ठीक है। क्या चीजें हैं, कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट के लिए नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला यूज करो, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है सामने वाले पर्सन से। और फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा, मैं भूल गया क्या पॉइंट है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंटों को आपको प्रॉपर अपने उसमें लेके आना है वर्क में और आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, ओके जी।
सो आगे बढ़ते हैं, क्लोजर बनते हैं। देखो यार, अब आपको ना क्लोजिंग में अर्जेंसी बनानी है, ठीक है, हाइप बनानी है। अगर आप प्रॉपर अर्जेंसी रख दोगे, वहां पे ऑब्जेक्शन तो हमने क्लियर कर दिया। क्लोजिंग में अगर हम आगे बढ़ेंगे कि भाई डील क्लोज भी तो करनी है, तो अगर डील क्लोज कर रहे हैं तो अर्जेंसी और हाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में आगे सीखेंगे, जब क्लोजिंग के टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएंगे। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और बिजनेस रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड टॉपिक्स वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियोस पर टॉपिक जो भी है, ठीक है, टॉपिक्स पर वीडियो। ओके, सो मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस।